जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दरोगा 0707 में स्वागत है। आज हमारे साथ विक्रम सर हैं जो बिहार दरोगा 1275 में दरोगा बने हैं। तो सर से हम लोग जानेंगे कि 1799 वैकेंसी आया हुआ है, उसमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए और प्रैक्टिस सेट किस तरह से लगाना चाहिए, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो सर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर ये बताइए कि सर आपका इंट्रोडक्शन अपना सर दीजिए। मेरा नाम हुआ PSI विक्रम कुमार भगत। मैं पटना जिला का रहने वाला हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद फिर मुझे बाहर भी काम करने को मौका मिला, प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वहाँ पे भी मुझे एक्सपीरियंस मिली और फिर मैंने BPSC की तैयारी करना स्टार्ट किया। BPSC का मेंस में मैंने दिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ सफलता नहीं रहने के कारण इस दरोगा में सिलेक्शन हुआ। दरोगा में भी पहले मुझे असफलता ही मिली है और फाइनली मुझे 1275 में इस डिपार्टमेंट में आके सर्विस करने का मौका मिला है। यहाँ के ट्रेनिंग वगैरह में भी सीखने का ही मौका मिल रहा है और आगे भी जैसा होगा उसे सर के माध्यम से आपको पता चलते ही रहेगा। तो सर ये बताइए कि जो 1799 वैकेंसी आया हुआ है जी, तो उसमें जो नए लड़के हैं, क्योंकि पुराने लड़कों को तो बताने कुछ रहा नहीं, वो लोग बहुत खुद ही वो लोग मेरिट में छट रहे हैं, तो बार बार छट, उनको पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना सर। तो जो नए लड़के जो फ्रेशर है, जो पहला बार देंगे 1799 में एग्जाम, तो उनको किस तरह तैयारी करना चाहिए और बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? बुक लिस्ट के बारे में देखिए, सर ने बहुत अच्छा कहा कि पुराने लड़के और नए लड़के भी होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि पुराने लड़कों का सिलेक्शन ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि उनको एक्सपीरियंस रहता है कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, उनको पैटर्न पता रहता है। वो यहाँ तक सोच लेते हैं कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे, उनके माइंडसेट को पहचान लेते हैं। तो आप भी नए जो है वो भी पहचान सकते हैं, बस उस तरीके का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस तरीके का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सर ने जिस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, तो जहाँ तक मुझे पता है अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस कहीं ना कहीं से कंप्लीट होता ही है। कहीं क्लासेस किए हुए रहते हैं या कोई बुक पढ़े हुए रहते हैं या फिर कहीं ग्रुपिंग किए हुए रहते हैं, तो इसके जरिए उनका सिलेबस कंप्लीट रहता है। तो सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आपको दो ही काम करना है, एक रिवीजन करना है और दूसरा प्रैक्टिस करना है। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरे पास क्या गलती हो रहा है, क्या क्या खामियां है, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। उसके जरिए ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि अगर हम GS का सेट लगाए, उसमें मुगल अंपायर का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस समय मुगल अंपायर का क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर हमसे उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरीके से हम तो कहें कि आप मोर प्रैक्टिस कीजिए और मोर रिवीजन कीजिए, यही बेटर रहेगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कोई भी बुक लिस्ट से, कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह एक ही चीज पढ़ाई मिलता है। या ज्ञान बिंदु के क्लास हो गया, खान सर का क्लास हो गया, या फिर कोई बुक से पढ़ रहे हैं जैसे आपका दृष्टि हो गया या घटना चक्र हो गया, तो सब में तो वही है। बस वही है कि हम लोग का ऑब्जर्वेशन पावर किस हद तक बढ़ता है, वो तभी बढ़ेगा जब आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका बढ़ेगा। तो बुक लिस्ट के मामले में आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लीजिए, और करंट में तो स्पीडी और यूरोटेरिया ही चलता है। अब बिहार के स्पेशल जैसे हम BPSC दरोगा तैयारी करते थे तो हम यूरोटेरिया पढ़ते थे, क्योंकि यूरोटेरिया में क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन बिहार से रहता है और दरोगा का भी नया ट्रेंड यही आ रहा है कि बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग बिहार का भी क्वेश्चन जरूर देखिए। सर बिहार का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? बिहार का मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, जैसे वो उत्तर बिहार आपका बाढ़ से ग्रसित रहता है, दक्षिण बिहार आपका सूखा से ग्रसित रहता है, कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से फसल है, खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, फिर जाकर कौन कौन से आयोग की स्थापना बिहार में हुई। जैसे हम लोग के 1275 में से पूछा गया था कि बिहार में मानवाधिकार की स्थापना कब हुई, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। एस्थेटिक टाइप क्वेश्चन पीटी में भी हम लोग क्वेश्चन पूछा गया कि वो जिला को कर्मबार सजाने के लिए ऊपर से नीचे। हाँ बिल्कुल। तो मैप अगर आपको याद रहेगा, जो गोपालगंज था, पश्चिमी चंपारण वाला क्वेश्चन, तो मैप में ये कि जिला का जो है जिला का अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है, कौन जिला कहाँ पर है, किस साइड है, उत्तर है, हम लोग से तो उत्तर से दक्षिण पूछ लिया, क्या पता आपसे पूछ ले कि नेपाल। दो क्वेश्चन है, नेपाल वाला भी है, बिल्कुल जो नदी से सटा हुआ है। हाँ, तो वो भी पूछ सकता है, या फिर झारखंड से सटे हुए जिला कौन कौन से हैं, उत्तर वो आपके इधर यूपी से सटे हुए जिला कौन से है, पश्चिम बंगाल से,
तो आपको जिला का अरेंजमेंट पता रहना चाहिए। गंगा नदी निकलते तो उससे भी आप हाँ, क्वेश्चन ये बीपीएससी का क्वेश्चन था कि गंगा नदी के सटे हुए या गंगा नदी पे स्थित बसे हुए कितने सारे जिले हैं। तो 12 जिले थे उस समय हम लोग को क्वेश्चन आया था। तो वही है कि हाँ, मतलब मैप मैप से आपको बढ़िया होना रिलेटेड चाहिए। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप आप जरूर पढ़िए, क्योंकि मैप से याद रहेगा। हम लोग का माइंड जो है ना वो इमेजिनेशन पावर करता है इमेज से। बिल्कुल सर। इमेज से आप रटिएगा, रटने के बाद भूल सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर इमेज सेट है बिल्कुल सर। तो वो आप बहुत बेहतरीन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मैप से पढ़िए और जिला का अरेंजमेंट आप देख लीजिए, उससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। और आयोग की स्थापना देख लीजिएगा, उद्योग वगैरह देख लीजिएगा, कौन कौन से नदी है। तो मैप में तो नदी और पहाड़ पर्वत ये सब तो आ ही जाएगा। और जो बिहार में सर करंट अफेयर हो गया, करंट, हाँ बिहार करंट, करंट कौन सा सही रहेगा? बिहार करंट में आप जो चर्चित है ये? हाँ चर्चित, बिल्कुल अरे सर, चर्चित खेलो नहीं इसी गेम हुआ है है। सर जैसे बिहार अभी चुनाव, इस बार विधानसभा चुनाव है तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कौन से डेफिनेटली चुनाव रहेगा है? क्वेश्चन। हाँ, चुनाव की स्थापना कब हुई, फिर जाके अभी क्या क्या उसमें रिसेंट चेंज किया गया है। फिर यहाँ पे जैसे राजगीर में जो एशियन गेम हो रहा है, हाँ तो एशियन गेम है तो उससे पक्का क्वेश्चन रहेगा। बिहार यूथ गेम। और बिहार से तो जैसे बिहार में बिहार का हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ देगा, मौर्य वंश के बारे में। वो तो सर वो तो कॉमन है, कॉमन है, लेकिन आप इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि आपको दोनों जगह फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये है, आप लोग करंट अफेयर में ज्यादा, बिहार करंट में ज्यादा मतलब वो नहीं होना है, क्योंकि जो चर्चित है, जो लोग भी करंट में देखिए, करंट में बहुत लोग स्पीडी बुक से कंफर्टेबल होते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं कि इलोटेरिया से कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको जहां सुविधा लगे, जो जिस बुक में आप कंफर्टेबल है वो बुक आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार से रिलेट करके ही पढ़ें, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं पीटी और मेंस दोनों जगह फायदा करेगा। हाँ, जो ज्यादा बिहार में चर्चित है, ऐसे मान लो खेल हुआ तो खेल बहुत चर्चित के विषय है कि बिहार में पहला बार एशिया हॉकी हुआ, यूथ गेम पहला बार हुआ, तो चर्चित का विषय है। कोई किसी को चर्चा का विषय है, बिल्कुल वो सबसे क्वेश्चन आएगा। किसी को पद्म विभूषण मिल गया, किसी को भारत रत्न मिल गया, तो वो चर्चा के विषय है। तो वैसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो बहुत हाईलाइटेड है, बिहार के हैं लेकिन वो इंडिया लेवल पर हाईलाइटेड है, तो वो क्वेश्चन ज्यादा संभावना है कि वो आ जाए। तो बिहार कहीं का आएगा, है ना, तो वो कवर हो जाएगा। आपको कोई भी पीडी हो गया, यूट्यूब होगा तो उसको ही पढ़ लीजिएगा, तो वहां से कवर हो जाएगा। सर ये बताइए लास्ट में कि जो 1799 वैकेंसी आ रहा है उसमें बहुत लड़का मैसेज कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि उनको नए नए हैं, उनको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस सेट लगाना कैसे है। बहुत लोग हैं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और छोड़ देते हैं और उसको याद कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए सर, उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। प्रैक्टिस सेट देखिए, अगर कोई शुरुआत में बिल्कुल स्टार्ट करे प्रैक्टिस सेट तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेगा नहीं वो। तो उसके लिए कहते हैं कि जितना आपसे अटेम्प्ट होता है आप अटेम्प्ट कीजिए और उसके एक्सप्लेनेशन पे आप जरूर डिस्कशन कीजिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा प्रैक्टिस करने का। शुरू में आप सोचिए कि 3-4 सेट हम मार लें या फिर उतना डिस्कशन कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। आपसे जितना पॉसिबल होता है करिए, धीरे धीरे आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप करते चलिएगा। एक इरोटेरिया का बुक है जिस पहले 5000 आता था, अभी 7500 करके आता है। उसमें बिल्कुल सटीक एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिया हुआ है क्वेश्चन, एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, खासकर वन लाइनर क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट वाला हम नहीं कर रहे हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड है और बिहार के एग्जाम के बेसिस पे वो सब बुक निकाला हुआ है। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा जीएससी के। बाकी करंट के लिए तो सर बताएंगे, स्पीडी है और इरोटेरिया है। तो आप लोग इतना कीजिएगा, पक्का होगा। तो हाँ, और प्रैक्टिस आप जनरली करते हैं, प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए। और प्रैक्टिस करना है तो उसको एक्सप्लेनेशन देखना है। ये नहीं कि प्रैक्टिस किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जो आपका वीक है, सर स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो पोर्शन आपका वीक है उसको जाके अपना पढ़िए बुक से, या जहां से पढ़ना आपको पढ़िए। किसी यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं अगर वहाँ। ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप जैसे बोलिएगा, अगर आप बुक देख के नहीं बोल रहे हैं तो आपके माइंड में तभी तो बोल रहे हैं, तो आपके माइंड में रहेगा बैठा हुआ। बोलने से क्या होगा कि आपको बहुत समय तक याद रहेगा। तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर रिवीजन करते रहिए। यही तो एक है जरिया, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। और बाद में अगर कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है तो काउंट नहीं कीजिए कि हम 2 बार रिवीजन कर लिए हैं अब नहीं करेंगे। जितना टाइम, बस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, कंटिन्यू रहिए, होगा जरूर होगा। एक बार हम यूपीएससी टॉपर का देख रहे थे इंटरव्यू, तो उसमें बताया जा रहा था कि लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी का बुक्स है उसको आईटीएन टॉपर था वो, अब 35 बार पढ़ा था बुक को। तो सोचिए टॉपर लोग को इतना बार पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है, तो हम लोग तो बिल्कुल
कॉमन वही ज्यादा बुक के चक्कर में एक ही बुक है तो बार बार पढ़ जाए है ना। वो भी तो पॉलिटी का बहुत सारा बुक है तो सबको पढ़ने लगते तो दिक्कत होता है। एक ही बुक है वो 10 बुक पढ़ने से नहीं होता है, एक बुक आप 10 बार पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग इतना कीजिए, जरूर होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।